नमस्कार, मैं हूं स्वाति। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद एसआरटी पर। किस्से सुनाती हूं, कहानियां सुनाती हूं, पोइट्री सुनाती हूं। और अभी जो मैं किताब पढ़ रही हूं उसका नाम है इनसाइड द हिंदू मॉल और आज मैं इसका पढ़ने वाली हूं 14th चैप्टर, विभिन्न मत और पंथ, हिंदू धर्म की कमियां। तो चैप्टर शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको आगे आने वाली सारी स्टोरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चैप्टर शुरू करते हैं। प्रख्यात साहित्यकार कमलेश्वर ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के बाद एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था आंखों देखा पाकिस्तान। अपनी इस किताब में वो पाकिस्तान के किरदार से कहलवाते हैं, आखिर सदियों से हिंदुओं से ही बौद्ध, जैन, मुसलमान और सिख टूटते रहे हैं, वो क्यों? संभवतः उस पाकिस्तानी पात्र के मुंह से ये कहलवाने के पीछे कमलेश्वर के मन का भाव था कि हिंदू धर्म में इतनी सारी खामियां हैं, तभी तो इस धर्म के अंदर से बौद्ध, जैन, सिख आदि अलग अलग मत पंथ बनते चले गए और लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे मत मजहब को स्वीकार करते चले गए। कमलेश्वर के द्वारा अपने उपन्यास के पात्र से ये कहलवाना कि बौद्ध, जैन, सिख पंथ का उद्भव होना भी हिंदू धर्म का टूटना है, बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि जिसे वो हिंदू धर्म का टूटना कह रहे थे, समझ रहे थे, वो दरअसल हिंदू धर्म के वट वृक्ष की शाखाओं का विस्तार था। यानी जब बुद्ध बौद्ध दर्शन लेकर, महावीर जैन दर्शन लेकर आए, नानक गुरमत लेकर आए, तो उन्होंने हिंदू धर्म को कमजोर नहीं किया बल्कि और विस्तार दिया। इसलिए मेरे लिए ये समझ पाना बहुत कठिन है कि कमलेश्वर के हिसाब से इनका हिंदू धर्म से अलग हो जाने का क्या अर्थ है। अन्य पंथ के मानने वालों ने ऐसा क्या किया कि वो हिंदू नहीं रहे? क्या अन्य मजहबों की भांति हिंदू धर्म की कोई परिभाषा तय है? क्या हिंदू धर्म किसी एक पैगंबर या संदेशवाहक से बंधा हुआ है? क्या किसी एक ग्रंथ से बंधा हुआ है? क्या किसी एक विचार अथवा उपासना पद्धति से बंधा हुआ है? क्या किसी एक धार्मिक कानून अथवा नियमावली से बंधा हुआ है? क्या हिंदुओं के अंदर कोई ऐसी संस्था है जो किसी को धर्म बहिष्कृत कर देने का अधिकार देती है? क्या कोई एक पीठाधीश्वर है जिसकी सब मानते हैं? क्या हमारे ग्रंथों में कोई ऐसा प्रावधान है कि किसी कारण से कोई हिंदू हिंदू नहीं रह जाता? और अगर ऐसा नहीं है तो सिख, बौद्ध और जैन पंथ का उद्भव उनका हिंदू धर्म से टूट जाना कैसे है? इस बात को कई विद्वानों ने समझा और लिखा है। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय मोहम्मद करीम छागला ने लिखा था, एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता, जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूं, वो है सहिष्णुता। इसमें कोई पोप नहीं है जो अपने अनुयायियों के लिए हुक्मनामे जारी करता हो। इसमें सभी प्रकार के वैचारिक संप्रदायों का समावेश है। तुम चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे संदेहवादी हो, फिर भी तुम हिंदू हो। दुख की बात है, जिस बात को मोहम्मद करीम छागला सहजता से समझ गए, उसे कमलेश्वर नहीं समझ पा रहे थे। कमलेश्वर को यह बात समझनी चाहिए थी कि हिंदू धर्म सीमाबद्ध नहीं है। उसमें कभी कोई वर्तुल नहीं खींचा गया है कि इसके अंदर वाले हिंदू हैं और इसके बाहर वाले नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कभी ना तो ज्ञान की, ना चिंतन की और ना ही सोच की कोई सीमा तय कर रखी है। न कभी ये माना कि जो ज्ञान है वो उतना ही है जितना हमारे शास्त्रों में है और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है अनंत वेदा। हमने कभी किसी को धर्मच्युत घोषित नहीं किया, क्योंकि धर्म तो सर्वसमावेशक होता है। जहां तक प्रश्न हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग मत, मजहब और पंथों के बनने का है, तो इसके बारे में तिब्बत के नेता श्री सामदोंग रिम्पोछे ने बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, ब्राह्मण एवं श्रमण, ये दो मुख्य धाराएं गंगा यमुना की तरह कभी समानांतर तो कभी संगम के रूप में प्रवाहित होती हैं। और उन्होंने भारतीय अस्मिता को कभी विलुप्त नहीं होने दिया। उन्होंने हमें यह भी बताया कि अंतिम सत्य अकाल्पनिक, निर्विकल्प और अनिर्वचनीय है।
किंतु इस सत्य को अभिव्यक्ति देने के लिए जब शब्दों का हम सहारा लेते हैं तो अंतर आना स्वाभाविक है और अनिवार्य है। जो बात रिम्पोछे ब्राह्मण और श्रमण परंपरा के बारे में अभिव्यक्त कर रहे थे, वो बात हिंदू धर्म के अंदर के हर मत और संप्रदाय के लिए भी उतना ही सत्य है, क्योंकि भारत भूमि पर जन्मे सारे ही मत संप्रदाय भारतीय मनीषा से परिपूर्ण थे, इसी से सिंचित थे। उनका मूल स्वर एक ही सत्य को उद्घोषित कर रहा था। सबका चिंतन संपूर्ण मानव जाति और जीव जगत के रक्षण के लिए था। भारत के कई मंदिर हैं जहां पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है। दार्जिलिंग के एक मंदिर दुर्जय सिंह में शैव और बौद्ध दोनों ही पुजारी हैं। कई जगह जैन मुनि हिंदू समाज का प्रबोधन करते दिख जाते हैं, तो कई जगह इसका विपरीत होते हुए भी देखने में आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम सबको चिंतन, मत और मंथन का जो विचार गंगा पोषित करती है वो एक ही है और सभी उसी से सिंचित होते हैं। सर्वसमावेशिकता, विचारों का स्वातंत्र्य और सबको अपने लिए उपासना और ईश्वर से जुड़ने के रास्ते खोलने की छूट हिंदू धर्म की चिरंजीवी होने के पीछे का अमृत घट है, उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। दुर्भाग्य से कमलेश्वर जैसे लोग उसे हिंदू धर्म को कमजोर करने वाला विष प्याला समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत भूमि पर जन्मे विभिन्न मत पंथ हिंदू धर्म की कमियों में नहीं बल्कि इसकी पूर्णता ने बनाए। इसीलिए मैं कहता हूं भारत भूमि पर जन्मे विभिन्न मत पंथ और संप्रदाय हिंदू धर्म की कमियों ने नहीं बल्कि इसकी पूर्णता ने बनाए हैं। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी आप लोगों के सामने। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। और भी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।